आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करेंगे। सेटल हो जाइए। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए, टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंसी। आपको सिमिलैरिटी अगर पता है तो बस एक पॉइंट याद रखना है कि इफ सिमिलैरिटी एग्जिस्ट विद 1:1, मतलब जो हम रेशियो निकालते थे ना, जैसे सिमिलैरिटी में होता था 1:2 होता था तो 1:3 होता था, 2 है तो 5 है, 1 है तो 3 है, ऐसे करके कुछ रेशियो होता था। बट इस केस में अगर सिमिलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है और 1:1 में कर रही है ना, जब देन इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। हिंदी में बताएगा कोई कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? समवारूप, पता नहीं, ऐसे कुछ है ना। अभी पढ़ के बताता हूं कमेंट्स में। तो इसमें क्या होता है, आपने एक ट्रिक बताएंगे कि सर्च फॉर या फिर गो फॉर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, पहले आप सिमिलैरिटी के लिए जाइए, देन इफ एनी मतलब कोई भी एनी वन कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, देन इट इज कॉन्ग्रुएंसी। आपने अगर कोई भी एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल ढूंढ ली, मतलब यही है, ऊपर भी यही लिखा हुआ है, नीचे भी यही लिखा हुआ है, समरूपता। ओए, क्या बोलता है? समशेल, अलग अलग क्यों बोल रहे हो? समशेता, समरूपता। हाँ, मेरे हिसाब से समरूपता ही होता है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आप ये बोल रहे हो कि मान लीजिए अगर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये रहा, मान लो इसका नाम है ए, बी और सी, और एक ट्रायंगल मान लो ये पी क्यू आर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, आप बोलोगे एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और साइड्स भी, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ए बी बराबर पी क्यू। आप इसको बोलते हो सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि ये इसके बराबर है, यानी कि ए सी बराबर पी आर। आप ये भी बोल सकते हो कि बी सी बराबर क्यू आर के। और एंगल तो बोल ही सकते हो कि एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर एंगल आर। लिखने का तरीका यही होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब जैसे सिमिलैरिटी अपन लिख रहे थे, ये वैसे ही है। सम सर्वाग समता, सर्वाग समता, अच्छा ये बोलते हैं क्या? सर्वाग समता, पता नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पता नहीं है, मतलब बच्चों को ढंग से है। चलो कोई नहीं। अब देखो, कुछ वो होते हैं, केसेस होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे एक पढ़ा होगा एस एस एस, साइड साइड साइड। अगर मान लो मैंने दो ट्रायंगल की साइड 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 इक्वल कर दी, यानी एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, और आपने बोल दिया कि गिवन है या फिर आपने ढूंढ लिया
क्या क्या कि ए बी सी पी क्यू आर, मतलब आपने ऐसे ढूंढ लिया कि ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बराबर है पी आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के। अगर आपने ये सब ढूंढ लिया, गिवन है मतलब, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। यानी कि आप बोल दोगे अगर ये हो गया तो एंगल बी बराबर हो गया एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर हो गया एंगल आर के, और एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के, और इसको हम बोल देंगे सीपीसीटी से है ये। और ये जो हुआ ये एस 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 यानी साइड साइड साइड, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, साइड साइड साइड। सीजीएल मेंस तक टेलीग्राम चैनल में एक्सेस मिलेगा ना? लाइफ टाइम तक होता है, ठीक है? जब तक टेलीग्राम बंद नहीं हो जाता तब तक आप रहोगे उसमें, क्योंकि मैं जो मेरे फर्स्ट बैच वाले बच्चे हैं उनसे भी कनेक्टेड हूं, ठीक है? जब कुछ इंपॉर्टेंट होता है मैं उनको भी बताता हूं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब वो जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो डिस्कस करनी होती है, तो हम कनेक्ट रहते हैं। सामने से अगर कोई छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है? एक चीज होती है एस ए एस, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब है जैसे अगर मान लो एक ट्रायंगल ये रहा, बस ये ध्यान रखना कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब कि मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और अगर ये एंगल इसके बराबर है, यानी कि ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, आपने बोल दिया एंगल ए सी बराबर पी क्यू, एंगल सी बराबर एंगल क्यू, और बी सी बराबर क्यू आर। तो एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड ऐसे ही होना चाहिए। तो इससे बोल दोगे आपके कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू, ऐसे लिखना है। क्योंकि देख लो आप चाहो तो सी बराबर क्यू क्यू के है, ए सी बराबर पी क्यू के है, सी बराबर क्यू, बी सी बराबर क्यू आर के है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बिरादर। और अगर ये हो गया तो सीपीसीटी से मैं बोल दूंगा, सीपीसीटी से बोल दूंगा बी बराबर आर के, ए बराबर पी के, एंगल पी, आप बाकी चीजें भी बोल सकते हो कि ए बी बराबर पी आर के, ये सारी सीपीसीटी से है, एंड व्हाट नॉट, सारी चीजें हो गई, सब चीज। मतलब एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है रेप्लिका, कि एक चीज बिल्कुल डिट्टो दूसरी चीज के है, रेप्लिका है। लेकिन सिमिलैरिटी का मतलब होता है देखने में सिमिलर है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। ऑल, ये भी लिख लो, ठीक है? ऑल congruent triangles are similar but vice versa is not true। यानी कि इसका उल्टा ट्रू नहीं है, सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, लेकिन जितने भी कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होंगे। अगर आपने कोई चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो सिमिलैरिटी वाली चीज उसमें लगेगी लगेगी भाई, ओके? एस एस ए। अब देखो एक चीज और होती है, एस 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 हो गई, आपने सुना होगा आरएचएस भी होती है एक। आरएचएस में क्या होता है, जैसे आप बोलोगे एक ट्रायंगल ये राइट है, ये भी राइट है, ऐसा समझ लो, राइट राइट, वैसे दोनों बराबर ही होने चाहिए तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं बोलूंगा कि अब जैसे अल्फा 90 बीटा तो होता ही है, ये एंगल्स तो होते ही है। आप बोलोगे ठीक है अल्फा बीटा 90 मैंने प्रूव कर दिया, यानी सिमिलैरिटी तो आपने प्रूव कर ही दी, सिमिलैरिटी तो प्रूव कर ही दी कि सिमिलर तो है ही। उसके अलावा मैंने कोई भी, या तो कोई भी भाई 90 के सामने वाला इसके बराबर है, या तो बीटा के सामने वाला बराबर है, मतलब कोई भी एक साइड। बात वही हो गई जो मैं बताना चाह रहा था, जो सबसे टफ चीज होती है कि सिमिलैरिटी के बाद कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होना चाहिए, कोई भी एक। अगर सिमिलैरिटी हो गई और आपने कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग को 1:1 कर दिया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ में आई बात?
अभी क्वेश्चन से भी समझाऊंगा, ठीक है सर। साइड ए बी इक्वल नहीं होनी चाहिए क्या, मतलब? अरे तो ऐसे बना दिया ना, जरूरी थोड़ी ना ये इसके, भाई ये ऐसे है, आपके हिसाब से थोड़ी ना बनेगा। अगर ये इसके बराबर है, फिर बीच में ये इसके बराबर हो गया, फिर बीच में एंगल हो गए, फिर ये इसके बराबर हो गया, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। ए एस ए एंगल साइड एंगल, मतलब जैसे एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो आप बोल दोगे ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये साइड मान लो ए है, ये भी ए है, ये बीटा है तो बीटा, तो मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। क्लियर है बात? प्राइम मॉक का मॉक टेस्ट क्यों दुखती नस पे हाथ रख रहे हो? मॉक टेस्ट मेरे लॉन्च होने वाले थे, लेकिन उसमें इशू चल रहा है अभी। टेक्निकल चीजों में बहुत इश्यू होता है। अगर कोई बच्चा कोडिंग वोडिंग कभी सीखा है तो उसको पता होगा, बहुत पंगे रहते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो ये आपको बस मैं आपको बोल रहा हूं ना, इन सब की किसी की जरूरत नहीं है, इसकी किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि अगर सिमिलैरिटी हो गई, कोई भी एक कॉमन कर दोगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बस ऐसे ऐसे इसका ध्यान रख सकते हो। चलिए अब क्वेश्चंस आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है कि डी और ई दो पॉइंट्स हैं बीसी पर ट्रायंगल एबीसी के, ये एंगल इसके बराबर है। तो ये जब ये वाला एंगल बराबर है, ये इसके बराबर होता है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये बराबर हो गए। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि साइड बराबर हो गई। भाई आइसोसेलेस है ना, तो अगर एंगल्स बराबर होंगे तो साइड्स भी बराबर होंगी। आपने बोला हाँ जी। अब BD की वैल्यू दे रखी है 9, AB की वैल्यू दे रखी है आपको 3x + 1, AC की वैल्यू दे रखी है 34 और EC की वैल्यू दे रखी है y + 1। एक चीज बताओ आप, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं और इस वाले ट्रायंगल को देखो, आप बोलोगे ये साइड इसके बराबर, बचा हुआ 180 - थीटा इधर भी है और 180 - थीटा इधर भी है। तो एक तरीके से ये वाला ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC। तो बोलोगे BD इसके बराबर है, यानी कि 9 y + 1 के बराबर है CPCT से, और 3x + 1 34 के बराबर है। तो y की वैल्यू 8 आ गई और x की वैल्यू 11 आ गई। यही चाहिए था, x + y 19 आंसर है। शाबाश, इन फ्यूचर आपका आएगा। हाँ दुआ करो, सारी दुआ मैं ही करूंगा क्या आप लोगों के लिए कि आपका रिजल्ट बढ़िया है। आप भी दुआ करो कि जल्दी से जल्दी आए मॉक टेस्ट, जो भी अड़चन है बाधाएं हैं वो दूर हो जाए, ठीक है। ठीक है, मेरी आदत नहीं है दुखड़े गाने की, वरना सुनने में तो आया मार्केट में लोग गरीबी भी बेच देते हैं अपनी, कि मैं इतना गरीब था, ये वो फलान निकान। खैर एनीवेज, सिंपैथी सीकर्स। अब देखो ये है सबसे बढ़िया क्वेश्चन, कैट में आया फिर एसएससी में आ गया। पहले कैट में आया 2003 के आसपास, फिर एसएससी में आया 2019 के आसपास, मतलब अप्रोक्स, ठीक है। अब सवाल देखो, ये तो चलो लिख दिया, ये तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे, बट 2-3 में ऐसे आया था, फिर काफी साल बाद आया। इस प्रॉब्लम का नाम दे रखा है, मैंने नामकरण कर रखा है, जिसका नाम है पिवट पॉइंट प्रॉब्लम। पिवट पॉइंट प्रॉब्लम, कभी आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो पिवट पॉइंट प्रॉब्लम, तो मेरी वीडियोस आ जाएंगी, एक ही आएगी। मतलब इसमें होता क्या है, जैसे पिवट पॉइंट प्रॉब्लम का मतलब है
लकड़ी सीधी कर देनी है बस। सुनना ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं कि ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ए 90 है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, एसी प्लस सीडी बराबर बीडी। यानी कि आप बोल रहे हो, ऐसे ले लो, ऐसे बनाता हूं, ए ये 120 है, ए बी सी, ए बी सी ऐसे बना लिया, कोई बात नहीं, दिखने में कैसा भी हो, ए बी सी, और यहां से ए डी परपेंडिकुलर हो गया, तो ए सी प्लस सी डी बराबर बी डी। हाँ अब थोड़ा लग रहा है, यानी कि आपने बोल दिया कि अगर ये लेट्स दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये जो पार्ट आ गया ना ये ए प्लस बी है। बहुत तरीका ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, मतलब ऐसा तरीका बताएंगे आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, टफ। ठीक है, अगर किसी ने पहले नहीं किया उसको मुश्किल लगेगी, चीजें मुश्किल लगेंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। जब चीजें कंस्ट्रक्शन बेस्ड हो जाती है, डायरेक्ट नहीं दिखती, इसका भी हम आउटपुट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप समझो आउटपुट किस चीज से बनेगा, ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, आने के बाद तो दुनिया बढ़ा देती है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन, वो तो मतलब कुछ चीजों में जैसे ऊपर वाली की मेहर होती है ना, तो कुछ चीजों में ऊपर वाली की मेहर हो जाती है। मैंने ये क्वेश्चन कराया था और इस क्वेश्चन का टाइटल दिया था, और उस टाइम पे बोर्ड था वो व्हाइट से कलर का, पीली सी दीवार ऐसे उस पे पढ़ाता था कि क्वेश्चन फ्रॉम ऑफलाइन क्लास ऐसे करके पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन पढ़ाया था क्योंकि मैं जब कैट के प्रीवियस ईयर देख रहा था, मैं तो जब पढ़ाने से पहले पूरी रिसर्च करी थी, तो भी लास्ट 20 ईयर्स के देखे थे, उसमें ये वाली प्रॉब्लम मुझे अच्छी लगी थी कि शायद ये रिपीट हो सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अच्छी है प्रॉब्लम। तो ये एसएससी ने रिपीट कर दिया, लेकिन देखो कितने साल बाद, बट हाँ लक चल गया था। अब देखो इसमें समझना क्या है, आप एक बात बताइए, यहां ये है पिवट पॉइंट, मतलब यहां से लकड़ी टूटी हुई एक तरीके से, अगर ए प्लस बी है तो इसको सीधा कर दोगे। आपने बोला हाँ यार सीधा कर लेते हैं ताकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर हो जाए। आपने बोला ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या किया, इसको ऐसे बी डैश तक बढ़ा दिया, ये बी है ये बी डैश, और क्योंकि ये ए था ये इधर, यानी कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये थीटा थीटा हो गया, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये 2 थीटा हो गया। और क्योंकि आप कह रहे हो जैसे ही आपने ये बढ़ाया, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल बिल्कुल रेप्लिका है ट्रायंगल ए डी बी डैश का। तो अगर ये थीटा है तो सीपीसीटी से ये भी थीटा आ गया, यानी एक ट्रायंगल में एक 120 है, एक थीटा है और एक 2 थीटा है, जिसकी वैल्यू है 180, यानी थीटा की वैल्यू 20 आ गई। अब आपसे पूछा गया, आपसे बी पूछा है तो 20 आंसर है, और अगर ये पूछा होता, सी पूछा होता तो 40। यानी मैं इस टाइप की प्रॉब्लम को एक आउटपुट करके भी बना सकता हूं कि जैसे ये 90 आपने बोल दिया, ये अगर ए है, ये वाला पोर्शन अगर बी है और ये वाला पोर्शन ए प्लस बी है, तो ये वाला हमेशा ऐसे आएगा, ये थीटा ये 2 थीटा, दिखने में भी ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, थीटा 2 थीटा, और ये मान लो एक्स है, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। क्या वजह है, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। यस सर, बहुत ज्यादा बग्स हैं। हाँ यार, अब देखो जिनको नॉलेज नहीं है उनसे क्या ही बात करोगे, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है ना, जैसे किसी ने अगर कोडिंग वोडिंग पढ़ रखी है उसे पता होगा क्या हालत होती है, मतलब बग्स वगैरह बहुत सारी चीजों का इशू। सब बढ़िया चल रहा है, कुछ ना कुछ रन टाइम एरर आ गई या कंपाइल टाइम एरर, एरर तो बहुत बहुत तरीके की आ सकती है। अविनाश, जिसने आप या आप जिसमें से भी अगर किसी ने नया बैच लिया है, ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं बोलता हूं सारे बच्चे, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, अगर आपने बैच ले रखा है, आप एक पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड होने चाहिए। अलग अलग बना रखे हैं, ठीक है, पेड टेलीग्राम चैनल छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे हुए हैं, ठीक है, तो आप पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड होने चाहिए। अगर आप ऐड नहीं है तो जो 7982155093 वाला नंबर है उस पर व्हाट्सएप करो अपनी फीस स्लिप और बोलो मुझे पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड करना है, ताकि पीडीएफ्स
वगैरह मिल पाए। और क्योंकि मैं तो अब ऐप पे डाल ही नहीं रहा, वरना पहले क्या होता था, लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ते ही नहीं थे। तो टेलीग्राम चैनल में सिर्फ पीडीएफ नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं बता सकते हम, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं चैनल के थ्रू देता हूं अलग अलग टाइम पे। मान लो कल पेपर है, परसों पेपर है, मुझे आज देना है कुछ, तो मैं कैसे दूंगा? समझो बातों को, ठीक है। बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है, कई बार हम नहीं भी करते डिस्टर्ब, वो मेरे हाथ में, ठीक है। तो एक तो वो, तो दूसरा पॉइंट, जो भी बच्चा लेट एडमिशन लेता है या कभी भी एडमिशन लेता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स आप देखते हो, वैसे भी मैं कितने पढ़ता हूं, सिर्फ इसलिए पढ़ता हूं, डांटने के लिए पढ़ता हूं कमेंट्स, ठीक है। सुनता मैं किसी की हूं नहीं, अपने हिसाब से ही चलता हूं, आपको पता चल गया होगा। तो आप क्या करा करिए, शुरू से देखिए, जहां से क्लास शुरू है वहीं से शुरू करो। जरूरी नहीं है लाइव में बीच में, हाँ स्पीड में करते जाओगे तो लाइव पकड़ लोगे, ऐसी कोई बात थोड़ी ना, कसम थोड़ी खा रखी है कि लाइव ही पढ़ना है। 95% बच्चे लाइव नहीं पढ़ते, 90% बच्चे शुरू में तो पढ़ते हैं 1-1.5 महीने। आगे चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अब जैसे ये है, ये भी सेम ही कर लोगे आप, सेम पिवट पॉइंट प्रॉब्लम है। बीएसी दे रखा है 108 और दे दिया ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि 54 दे रखा है, ये एंगल बाइसेक्टर है। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, एक चीज आपको समझाता हूं। कॉन्ग्रुएंसी में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अब जैसे 90 दे रखा था, ये वाली लाइन कॉमन थी, यानी एस ए एस, एक तरीके से साइड दोनों तरफ थी। 90 भी दे रखा था, दोनों तरफ था। ये वाली साइड नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैंने वाली साइड अचीव करवा दी। अब फिर से देखो, अगर इसकी बात कर रहे हो तो आप बोल रहे हो ये दोनों एंगल ऑलरेडी दे रखे हैं, ये कॉमन है। अगर मैं इस वाले को इसके बराबर कर दूंगा, यानी ये साइड है, ये एंगल है, और ये वाली साइड, ये साइड एंगल साइड के हो जाए, तो बात बन जाएगी। आप बोलोगे हाँ। खैर अभी मैं इसको लिखता हूं, ए बी प्लस बी डी, यानी अगर ये ए है, ये बी है, और ये इसके बराबर है ए प्लस बी के, तो आपने क्या किया, इस यहां से टूटा हुआ है सीधा कर दो, तो ये बी हो गया। और कहां तक सीधा किया? सी डैश तक। यानी अब आप बोल सकते हो कि ये वाला पूरा इस वाले पूरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्रायंगल ए डी सी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी और सी। और आपने बोला ये बी बी है, यानी कि ये थीटा थीटा होगा, तो बाहर आ गया 2 थीटा। और अगर यहां पे, वैसे तो आपको मैंने ये ट्रिक बता दी ना, कि जहां बड़ा लगे वहां 2 थीटा या छोटा लगे वो थीटा, जब बनाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ये है ना, अब आपने बोला इसके सामने बड़ा आएगा, भाई बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल, क्लास 1 या 2 में बताया था, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल, तो ये 2 थीटा होना चाहिए और ये थीटा होना चाहिए। रीजन क्या है थीटा होने का? क्योंकि थीटा सीपीसीटी से, भाई एंगल सी डैश बराबर एंगल सी सीपीसीटी, ये 2 थीटा, यानी कि एक ट्रायंगल में 108 एक है और 2 थीटा 3 थीटा एक है, और यहां पर आपका आ गया 180, यानी कि 72, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 24। अब आपकी मर्जी है, थीटा पूछा या कुछ भी पूछा निकाल दोगे, ऐसे करना है। रिपीट हुआ तो रिपीट हो जाते हैं कई बार ये। रवि कब? समझा नहीं आपको आपकी बात। संडे ऑफ तो था। ज्योमेट्री में कोई ब्रेक नहीं देंगे, पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री, फिर ब्रेक दे देंगे आपको। मेंसुरेशन बैक टू बैक ज्योमेट्री के बाद सीधा मेंसुरेशन नहीं कराऊंगा, वरना बिल्कुल ज्योमेट्री बहुत ज्यादा हो जाती है। ज्योमेट्री के बाद मैं आपको कराऊंगा ट्रिगो, ट्रिगो के बाद करा दूंगा मेंसुरेशन या फिर नंबर सिस्टम, ऐसे कराऊंगा, ठीक है। एडवांस मैथ सारे बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, ठीक है, बट वन टाइम होती है ये चीजें। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी की बात चल रही है, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी के जो पास्ट में आ चुके हैं, सारे बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लेकिन बीच बीच में जो नहीं आए प्रीवियस ईयर वो भी चिपका देते हैं हम, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी, ओके, ए बी सी, एडी परपेंडिकुलर है, बीई परपेंडिकुलर है एसी के। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एफ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। बी एफ बराबर ए सी, यानी कि ये वाली लेंथ इसके बराबर है,
नो वरीज, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मेजर ऑफ एंगल ए बी सी बताना है। ओके कोई बात नहीं। सबसे पहले एक बात बताओ, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या ढूंढोगे? सिमिलैरिटी ढूंढनी शुरू करोगे। आप बोलोगे 90 है, 90 है, ये अल्फा बीटा 90, एक ट्रायंगल में अल्फा बीटा 90, 90 है बीटा है तो यहां पे अल्फा आ गया। यानी कि आपने बोला देखो भाई साहब, अगर हम ध्यान से देखें तो 90 अल्फा बीटा इधर है और 90 ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा इधर है। यानी कि ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है एक तरीके से ट्रायंगल बी एफ डी इज सिमिलर टू, पहले सिमिलैरिटी मिली, ट्रायंगल ए सी डी। और जैसे ही मैंने देखा तो बी एफ बराबर ए सी के, यानी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग भाई बी एफ बराबर ए सी के था। सिमिलैरिटी में एक साइन एक एंगल, कोई भी एक साइड बराबर दे रखी है तो वो क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी कॉन्ग्रुएंसी में। बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वाला भी बेस्ट था। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ये वाली चीज कॉन्ग्रुएंट हो गई, आपने जैसे ही कॉन्ग्रुएंट किया, क्योंकि सिमिलैरिटी ढूंढी, टफ है ये, सिमिलैरिटी भी नहीं जा पाते बच्चे, कॉन्ग्रुएंसी तो दूर की बात है। लेकिन आपको जो बताया ना मेरे को, जब भी कोई ऐसी शेप आएगी जो आपकी नोन नहीं है या आपको लग रहा है कि यार ये तो रिजल्ट पे बेस नहीं है, तो सिमिलैरिटी ढूंढनी शुरू करो। स्किल वाली चीज है कि 90 अल्फा बीटा 90 अल्फा बीटा, बस। तो ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया था। अब क्या करें? ओके नाउ अब आप मेरे को बताओ कि यदि एडी, मैं लिख रहा हूं एडी साइड बीडी बराबर एडी, कैसे? सीपीसीटी के, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसके बराबर है, तो ये दोनों कितने हो गए? 45 45 हो गए, क्वेश्चन खत्म। देयरफॉर आंसर इज 45। क्योंकि अगर मेरे को पता चल गया सीपीसीटी से बीडी बराबर एडी, तो आप बोलोगे अगर ये इसके बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, तो 45 45 हो जाएगा, खत्म। ए डी सी लिखेंगे नहीं, ए सी डी लिखेंगे, सही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। बी अल्फा ए अल्फा, यहां पे एफ बीटा सी बीटा। यही गलती कर दोगे तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको, गलत होना ही है। कोई बात नहीं प्रिया, यही क्वेश्चन एक टीचर ने बहुत बड़ा करवाया था, ठीक है, भूल जाइए। अब यहां देखिए आप, ठीक है, तो यहां दोनों बढ़िया करने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो, अब ये है, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है समझाने के लिए। अगर मतलब सीजीएल का नहीं है, सीडीएस पीडीएस में आया होगा जरूर। इन द गिवन फिगर ए बी बराबर बी सी, 90 दे रखा है। आपने बोला यार देखो 90 दे रखा है, ये भी दे रखा है। अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर यहां पे भी 90 होता, आप बोलोगे टफ क्यों है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन है। अगर यहां पे भी 90 होता और यहां पे भी 90 है, क्योंकि 90 के सामने वाली बराबर, 90 के सामने वाली बराबर। आप ये भी कह सकते थे ना कि अगर 90 है, मान लो ये अल्फा है ये बीटा है, अब ये भी 90 था पूरा, तो बचा हुआ अल्फा हो गया, तो यह 90 है तो ये बीटा। यानी एक तरह से ट्रायंगल, इसका नाम दे दो एम, हाँ, तो ट्रायंगल ए एम बी इज, पहले सिमिलर हुआ, ए एम बी इज सिमिलर टू बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी। लेकिन एक चीज और, सिमिलैरिटी में आपको ए बी बराबर बी सी दे रखा है, यानी कि एक कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिमिलैरिटी के बाद तुरंत कॉन्ग्रुएंट, सिमिलैरिटी ढूंढी फिर कॉन्ग्रुएंट। मैं सिमिलैरिटी से रिलेट करा रहा हूं, अलग अलग नहीं करना आपको। बढ़िया क्वेश्चन में अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बढ़िया क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही करने मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले सिमिलैरिटी ढूंढोगे फिर बराबर हो गया। अब जैसे ही बराबर हो गया तो बीटा के सामने इधर एक्स है, तो ये वाला एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे?
आपने बोल दिया। देखो एक चीज और देखो, आप बहुत ही बढ़िया चीज है ये। अल्फा के सामने इधर 15 है, तो इधर अल्फा के सामने ये 15 हो गया, ये वाला। मैं लिख भी देता हूं, लिखना चाहो तो। अल्फा के सामने एक की वैल्यू है am और इधर है bd, तो दोनों 15 हो गए सीपीसीटी से। तो 17, 15 और 8 ट्रिपलेट है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 7 हो गया। क्वेश्चन खत्म। अभी आसान लग रहा होगा बट चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार अपनी अटेंडेंस दो, मैं इतने रिपीट करता हूं क्वेश्चन। देखो फिर से, देखो मैंने क्या किया, फिर से बताऊंगा, ठीक है। हमने देखा यार 90 है, इधर अल्फा है, मान लो इधर बीटा है। तो अगर इधर 90 है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, पहले सिमिलर हो गए क्योंकि 90 अल्फा बीटा 90 अल्फा बीटा। अब अल्फा के सामने इधर पूरी लेंथ 15 है, अल्फा के सामने ये वाली पूरी लेंथ 15 हो गई, तो ट्रिपलेट होता है 17, 3, 8 ट्रिपलेट, तो ये 8 हो गया। तो 15 में से ये वाला गया तो 7, और मुझे पता है बीटा के सामने इधर 7 है, तो बीटा के सामने इधर भी 7 हो जाएगा। इंदौर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर बहुत आसान है, ये इजी क्वेश्चन। आपने बोला कि EF परपेंडिकुलर है AD पे, ये इसके बराबर दे रखा है। किस किस को याद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है 90 भी होता है और ये भी होता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने साथ हमेशा कॉन्ग्रुएंसी लेके चलता है। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम आ गया वो हमेशा कॉन्ग्रुएंसी लेके चलेगा। क्यों भाई? ये साइड दोनों में कॉमन है, SS 90 भी दोनों में कॉमन है, ये वाली भी, यानी SAS से कॉन्ग्रुएंसी लेके चलता है हमेशा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेंथ इन दोनों को कर रही है, यानी कि ये वाला अगर ट्रायंगल है, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे भाई? कॉमन दोनों में कॉमन है, फिर 90 इधर 90 इधर, साइड साइड, तो आपको पता चल गया। इसका मतलब AE लिख देता हूं पहले तो। ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? EFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFA। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो EA बराबर ED, आप इनका स्क्वायर भी बराबर बोल सकते हो। अगर ये बराबर है तो ये, क्योंकि पाइथागोरस से EA का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और ED का स्क्वायर पाइथागोरस से लिख सकते हो 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां पे आपका कितना आ गया? 81, 49 माइनस 9, 121 x स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 11 आ गई। चेक करो एक बारी, ये आसान क्वेश्चन है। यार ये ओमकार को रिप्लाई करो। अभी मैंने बताया, जो नए बच्चे हैं उनके लिए पूरा टाइम निकाल के बताया है मैंने। लेट क्लास एंटर करी है इन्होंने, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, क्या क्या करना है। आगे चलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी होता है आप समझ जाना कॉन्ग्रुएंसी अपने साथ लेके चलेगा। ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि ये वाली लेंथ ये इसके बराबर हो गई, तो इसका स्क्वायर भी बराबर हो गया। आगे चलते हैं। किस किस को ये पॉइंट्स याद है? अभी पूछता हूं। देखो A B C एंगल बाइसेक्टर
एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये आई है, इसको मान लो ये इसके बराबर है एंगल बाइसेक्टर, ये इसके बराबर है ए डी ई एफ मान लो, और ये वाला ये आप ऐसे मान लो ये इसके बराबर है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स बताए थे क्या, जैसे ए आई अपॉन ए डी प्लस सी आई अपॉन, हैंग हो रहा है ये, है ना, सी आई अपॉन सी एफ प्लस बी आई अपॉन बीई 2 होता है, और अगर मैं लिखूंगा यहां पे आई डी अपॉन ए डी और आई एफ अपॉन सी एफ आई ई अपॉन बीई 1 होता है। अब ठीक है, और यहां पे भी गुचड़ मुचड़ी उसकी वजह से हुआ है, याद है ये वाला पॉइंट एंगल बाइसेक्टर में, तो आप देखिए जरा। वैसे मैं आपको एक एमपीजी नाम की चीज भी होती है वो भी बताऊंगा, जो बच्चे एमपीजी जो मैंने उसमें बताई थी, क्या नाम है आपका, नवंबर वाले बैच में, अरिथमेटिक में भी एमपीजी होती है, तो इसमें भी एमपीजी होगी, बताएंगे, 0 से बताएंगे। अब देखो ये सवाल, मान लो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए ई बी एफ सी डी एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और यहां पे पी इन सेंटर है, तो बीपी की वैल्यू अगर 5 है तो पीएफ की वैल्यू 3 दे रखी है, एपी की वैल्यू अगर 3 है और पीई की वैल्यू 2 दे रखी है, और आपसे इनका रेशियो पूछ रहा है, तो आप बोलोगे ऐसे कर लेते हैं 5/8 प्लस 3/5 प्लस 5/8 3/5 प्लस CP/CD की वैल्यू 2 है। आपने बोला ठीक है, 8 पंजे 40, और यहां पे कितना हो गया 40 25 और 24 49, 25 और 24, ठीक है, तो 49 भी लिख सकता हूं, चलो कोई नहीं, CP/CD बराबर 2, तो CP/CD अगर निकालोगे तो 80 में से 49 चलेगा 31/40, ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है CP/PD, तो 31/9, क्योंकि ये 31 है और ये पूरा 40 है, तो ये 9 है, 31/9। क्वेश्चन देखो, आप दूसरे से भी निकाल सकते थे जिसमें 1 होता है। एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये सवाल है, कमाल की बात है यार, ये तो शायद दूसरी तीसरी क्लास में बताया था। देखो एंगल बाइसेक्टर का मतलब है सिर्फ एंगल को बाइसेक्ट किया, यहां से आंख लगाई, यहां से ये एंगल बाइसेक्टर, यानी ये, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सामने वाली साइड से ये हो गया बस, इससे कोई मतलब नहीं है, नो इशू, मतलब कोई लिंक नहीं है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये लाइन है आधी से ज्यादा इधर इधर फिर इधर इधर, तो जैसे ये परपेंडिकुलर मतलब ये बीच में से मान लो चली गई, तो ये इसको बराबर पार्ट्स में तोड़ेगी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, मान लो ये है तो ये इधर से ये भी है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे भी हो सकती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये यहीं से गुजरेगी, जरूरी नहीं होता, ठीक है, आप बनाओगे तब बनेगी बात। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला क्वेश्चन मैं दे चुका हूं, जब मैं थ्योरी करा रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन समझाया था आपको। आपके पास है 1 मिनट पूरा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर थ्योरी रिवीजन अच्छे से कर रहे हो आप तो ये क्वेश्चन कर लोगे 1 मिनट में, करके दिखाओ। परपेंडिकुलर मान सकते हो उसको,
डेजावू हो रहा है, होगा डेजावू। सारी चीजें बता चुका हूं ना एक्चुअली। झूठा था जो बता क्यों आया ही क्यों। देखो ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी के क्या है, के इन सेंटर है। ओके नो इशू। एडी की वैल्यू 12 है, ये 8 और 2 है, यानी कि ये 1 और 4 का रेशियो है। तो अगर 4 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 3 हो गई, यानी कि AC 3 आ जाएगा। रीजन क्या है बता सकते हो? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर से थ्योरम से, क्योंकि जिस रेशो में ये तोड़ा उसी रेशो में ये टूट जाएगा, पहला पॉइंट। ओके नो इशू। अब अगर मुझे एडी निकालना है तो एडी स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले पूरा एडी निकालेंगे, तो 12 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2, तो 36 में से 16 गए तो 20, यानी एडी की वैल्यू आ गई √20, यानी 2√5। भाई एडी स्क्वायर 20 है, तो एडी की वैल्यू हो गई 2√5। आपने बोला ठीक है। अब अगर मैं एके आजू बाजू कंसेप्ट और केडी का रेशियो निकालने लग गया, तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय पूरा कितना है 10, तो 3/2, यानी कि इफ दिस इज 3x तो ये 2x। तो आपने बोल दिया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5x की वैल्यू आपको दे रखी है, जो कि दे रखी है 2√5, और मुझे 2x की वैल्यू चाहिए। तो 2x की वैल्यू 2/5 ऑफ 2√5, यानी कि 4√5/5। ये आंसर है, चेक कर लो आप, चेक कर लीजिए और याद आएगा कि हाँ यार इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, पूरा पोस्टमार्टम। एडी की जगह ये भी होगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां से क्या फर्क पड़ता है, अगर मान लो मिस टाइप भी है, ये 12 दे रखा है, ये भी कर लो। इतनी कॉमन सेंस तो अगर लगानी पड़ेगी। देखो आपको डायग्राम नहीं दे रखा तब बात अलग है, जब आपको डायग्राम दे रखा है तो ये तो बहाना चलेगा नहीं। साहिल ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजों का इस्तेमाल हो गया है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर निकालते कैसे हैं उसका भी, आजू बाजू कंसेप्ट, और फिर यूनिटरी मेथड थ्योरी में बताया था। चले आगे, चले बाबू, चलिए बबुआ आगे चलते हैं। ये वाला देखो आप, देखो ये थीटा थीटा थीटा, यानी एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है। सबसे पहले आप मेरे को बताओ, अगर ट्रायंगल ए बी ई में देख रहा हूं, तो अगर ये 2 और 1 है तो ये 2x और x लिख दूं, लिख सकते हो। जिस रेशियो में ये टूटेगा उतने में ये टूट जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल ए डी सी में देखो, ये 1 और 3 है, तो ये अगर y है तो ये 3y है, लिख सकते हो। अब आपका टारगेट है ए ई यानी x निकालना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रायंगल ए बी ई में मैं ऐसे लिख सकता हूं, y का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, यानी 2x स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आपने बोला ठीक है, यानी कि y स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 2। एडीसी को देखो, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इंटू दिस 3y स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3, यानी कि आप बोलोगे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है
3y² माइनस 3। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। टारगेट है कि x निकालना है, y एलिमिनेट कर दो। तो x² की वैल्यू 3, 2x² माइनस 2 माइनस 3, x² की वैल्यू 6x² माइनस 6 माइनस 3, तो 5x² की वैल्यू 9। तो x की वैल्यू आ गई 3/√5। चेक कर लो। अच्छा क्वेश्चन क्यों है? आपकी जो ये वाला आउटपुट होता है उसकी उसके ऊपर प्योर एप्लीकेशन है कि अगर ये x है, ये a है, ये b है, ये m है, ये n है, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर है, तो x² की वैल्यू ab माइनस mn होता है। याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने किया था, इसका इस्तेमाल अभी पहले भी किया है। ये सेम चीज है। हाँ जी, क्या कहते हो? एक आसान क्वेश्चन देता हूं, कंफर्टेबल हो जाओ। 1 मिनट है आपके पास, करके देखो। एक बच्चे ने बोला है √40। √40 ओके। यार ये धिक्कार है अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। यार ये तो स्टीवर्ट की शेप है ना। अगर स्टीवर्ट की शेप दे रखी है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। और ये तो मीडियन वाला केस है। स्टीवर्ट, देखो स्टीवर्ट फादर वाला लगा देता हूं। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो आप ऐसे लगा दो, 8 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस x का स्क्वायर इंटू 4 बराबर m प्लस n, यानी कि 8 x² 36 प्लस दिस इंटू दिस 16। आपने बोला ठीक है, यानी हम चाहें तो ये 4 4 4 ये 2 कर दो, 4 उड़ा दिया, तो ये आपका आ गया 9x, ये कितना आ गया 64 प्लस x², और यहाँ पे कितना आ गया 42 52 42 52 104, तो x की वैल्यू हो गई √40। यार इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर तो गलत ही पढ़ाया। स्टीवर्ट लगा दो ना बस डायरेक्ट। जरूरी नहीं है अगर आपको स्टीवर्ट का सन 1 याद नहीं है, सन 2 याद नहीं है, सन 3 कोई, स्टीवर्ट याद रखो। दिस स्क्वायर इंटू दिस, दिस स्क्वायर इंटू दिस प्लस दिस, इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, यही तो करा। ट्रायंगल, अच्छा ये तीनों बराबर, देखो ये वाला क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन में ना आपको आप लेट नहीं कर सकते कि आइसोसेलेस है। क्यों? क्योंकि ये रस्सी दे दी फिक्स, ये तो चलो 3 साइड बराबर है लेकिन इनको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखो ये 90 है, ये 3 है, ये 4 है, AC निकालना है। आप इतना जरूर कर सकते हो कि अगर यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये इसके इसके और इसके बराबर, तीनों बराबर हो जाएंगे, यानी h/2 h/2 h/2, यानी कि अगर ये 2x और ये मान लो 2x है तो ये वाला भी 2x हो गया, मतलब 3x हो गया। मतलब जैसे कि ऐसे समझ लो, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए ये पूरा 6x है तो ये 3x
3x में टूटेगा भाई। सर्कल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए वही मीडियन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज का 2 होता है। सरकम सर्कल याद आया कुछ? सरकम सर्कल, तो ये भी रेडियस h/2 h/2 h/2, ये सेंटर है। तो आपने बोला ठीक है यार, बात तो समझ में आ गई। यानी कि अगर ये x है, ये x है, इतना इतना x है, लेकिन ये 3x है। आपने बोला ठीक है, यानी अगर ट्रायंगल BDE में देखूं मैं, तो वही ट्रायंगल BDE में फिर से स्टीवर्ट लगा दो, 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ऐसे भी लिख सकता हूं 16। देखो जिसको सन 1 याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप बोलो तो मैं सीधा सन 1 लिख देता हूं, क्योंकि अपोलोनियस एक ट्रायंगल में ये इसके बराबर है, तो मीडियन हो गया, यानी कि ये 3x है, ये x है, ये x है, ये 4 है, ये 3 है, इसमें देखना है बस। तो अपोलोनियस लगा सकते हो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे ट्वाइस, ठीक है, और यहां पर आपका आ गया 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3 4 5 का स्क्वायर, यानी 25 बराबर 2 इंटू 10x स्क्वायर, तो 5 से काट दो 5 और 2, यानी x की वैल्यू आ गई √5/2। अब पूछा क्या है, AC पूछा है, तो AC कितना है 6x, तो 6 इंटू √5/2, यानी कि 3√5 आंसर है। चेक करो, बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ अपोलोनियस लगा दिया, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन या नहीं? टफ क्वेश्चन है ये। मैंने क्या किया इसमें, ये क्या लगाया हुआ है स्टीवर्ट सन 1 डॉटर 1 या सन 1, आप इसको अपोलोनियस भी बोल सकते हो, इसमें भी लगा सकते थे डायरेक्ट अपोलोनियस, कि भाई 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे तो ये एक ही बात आती, x की वैल्यू √40 यहां पे भी आ जाती, स्टीवर्ट डॉटर 1 एक ही बात है। स्टीवर्ट डायरेक्ट लगा दोगे तब भी निकलेगा, इसमें भी, क्योंकि इसी से तो बना है। गॉट इट? अब देखो कुछ क्वेश्चन एसएससी ने ऐसे पूछे जिसमें लेट करने में, अभी ये वाला तो नहीं है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ताल लगा लो, सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। सवाल है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ओके, AD is perpendicular on BC, AD is perpendicular on BC, तो पैरीमीटर ऑफ ABD का पैरीमीटर 48 है, पैरीमीटर ऑफ ACD 14 है, तो पैरीमीटर ऑफ ABC बताओ। आप देखो ध्यान से एक चीज समझना, मेरी बात समझना, इसमें 3 ट्रायंगल से मैंने बताया था 90 के अंदर 90, यानी कि 3 ट्रायंगल सिमिलर हैं। एक तो आ गया आपका जैसे ये 90 अल्फा बीटा, यहां पे अल्फा, ऐसे ये बीटा, ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल है आपका CAB, एक ट्रायंगल है आपका CAB ADB, और एक ट्रायंगल है आपका CDA। ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब बोलोगे हाँ 90 के अंदर 90, शेप ही सिमिलर है। तो जब सिमिलैरिटी होती है तो क्या रेशियो होता है, जैसे अगर आपको बोल दिया कि ये वाला छोटे वाले का, जैसे CAB, इस बड़े वाले का आपको नहीं पता रेशियो क्या है, लेकिन इसका पैरीमीटर, मतलब पैरीमीटर का रेशियो, इसका पैरीमीटर नहीं पता, इसका पैरीमीटर है मेरे पास ADB का 48 और इसका पैरीमीटर है मेरे पास 14, यानी अगर इसकी हर एक चीज 24 यूनिट की है तो इसकी हर एक चीज 7 यूनिट की है। भाई सिमिलैरिटी है जो वो 24 और 7 से है, यानी कि अगर ये 24 यूनिट है तो ये 7 यूनिट से है। तो हमें पता है कि एक ट्रिपलेट होता है 24, 7 और 25 का, तो अगर ये 24 का है, ये 7 का है, तो ये 25 हो गया।
यानी जो चीज 24 की थी उसकी वैल्यू 48 थी, 7 की वैल्यू 14 थी, तो अगर यहाँ पे 25 आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 50। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हिलेगा नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि सिमिलैरिटी की प्योर, क्योंकि सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि पेरीमीटर इज आल्सो इन रेशियो। पेरीमीटर का रेशियो जो है साइड का रेशियो, साइड का रेशियो मतलब रेशियो इसका भी हो या इसका हो, बात वही है सिमिलैरिटी में जो मैंने बताया था। यहां तक कि इन रेडियस का भी रेशियो, मतलब जैसे मान लो दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक है ट्रायंगल, ऐसे बड़ा दो ट्रायंगल बना देता हूं, एक है एबीसी और एक है ट्रायंगल मान लो पी क्यू आर, मैंने बोल दिया सिमिलर है, तो आप बोलोगे साइड का रेशियो तो है ही कि ए बी पी क्यू, इसमें पेरीमीटर ऑफ ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर भी बोल सकते हो आप, इसमें इन रेडियस ऑफ ए बी सी और इन रेडियस ऑफ पी क्यू आर भी बोल सकते हो, सब बोल सकते हो, सरकम रेडियस भी। तो वही किया मैंने, क्या किया, पेरीमीटर का रेशियो ले लिया कि अगर एक 48 है और एक 14 है, यानी कि 24 और 7, यानी जो साइड होगी ना इनकी वो भी 24 और 7 के रेशियो में होगी, तो ये 25 हो गया। तो 24 की वैल्यू एक्चुअल में 48 है, 7 की वैल्यू 14, 25 की वैल्यू 50। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार कमेंट्स खोल खोल के बताओ सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हो आप इनको। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, मतलब खुद बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल एट बी। अब इसने बोल दिया कि साइड बीसी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इधर इसका नाम पी क्यू आर है, यानी ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ऐसे। अब इसने एपी का ये एक रिलेशनशिप दे रखा है, आधे लोगों को ना यहाँ पे बी नहीं समझ में आएगा और ए नहीं समझ में आएगा, एन तो चलो छोड़ो, एन की तो निकालनी है वैल्यू। तो हमने एक चीज बताई थी, ए के सामने वाली लेंथ पूरी ए होती है, बी के सामने वाली लेंथ पूरी बी होती है, सी के सामने वाली लेंथ पूरी सी होती है। तो आपको क्या करना है, आपने मान लिया लेट, देखो लेट 3 4 5 का ट्रायंगल ले लो, यानी कि ये 4 ले लो, ये 3 ले लो और ये 5 हो गया। 4 क्यों लिया, क्या, ताकि इक्वल इक्वल पार्ट्स में टूट जाए। तो आपने बोला ठीक है, क्योंकि जब भी इस टाइप की चीजें आए तो आप अपने हिसाब से अपने कंफर्ट जोन से ट्रायंगल को लेट कर सकते हो, क्योंकि हमें तो एन की वैल्यू निकालनी है ना, तो निकल जाएगी। तो आपने बोला ये 3 और 1, यानी कि अगर मेरे से कोई बोले एपी स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 10 हो गया, पाइथागोरस। ठीक है, कल को मैं आपसे पूछ लूं मान लो ए क्यू स्क्वायर बताओ, तो 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, 9 और 4 13 हो गया। किसी ने पूछ लिया ए आर स्क्वायर, तो आप बोलोगे ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 18 हो गया। और अगर बस यही पूछा है तो आपने बोला ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू, यानी 10 प्लस 13 प्लस 18 बराबर 3b स्क्वायर, यानी 3 इंटू 75, बी कितना है 75, 75, ओ 25 हो गया, 75 क्यों कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस 17 एन, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 16। तो आपने बोल दिया ठीक है, ये आ गया 18 31, और ये कितना आ गया 31 और 41, 41 में से 75 चले गए, 25 और 9 34, तो -34 इक्वल्स टू 17 इंटू एन इंटू 16, यहां से काट दो 2, यहां से काट दो 8, यानी एन की वैल्यू आ गई -1/8। सॉल्ट। क्लियर है बात? और देखो अपने अपने कंफर्ट जोन से कर सकते हो आप, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी,
ए बी सी डी और ई पॉइंट बी सी पर है, मतलब इस तरीके से है, तो डी और ई ये आ गया, ये आ गया, यानी कि इसको मैं 3 मान सकता हूं, इसको मैं 4 मान लेता हूं और इसको 5 मान लेता हूं। कुछ और भी मान सकते हो, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, यानी ये 1 1 1। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपने बोला ए ई स्क्वायर, ऑप्शन में देख रहा हूं मैं, ए ई स्क्वायर चाहिए, ए सी स्क्वायर तो 25 है, और ए डी स्क्वायर भी चाहिए, ये सब चाहिए बस। ए डी स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 17। ए स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 20। तो ऑप्शंस देखते हैं पहले, 5 इंटू 20 100। ऑप्शन देखते हैं कौन से एलिमिनेट होते हैं। तो यहाँ पे 100 है, तो ये 2 इंटू 25 50 और 3 इंटू, नहीं होगा, ये गलत है। इधर देखो ऑप्शन से ही डाल दो, ए स्क्वायर 8 दूनी 16 160 और 25 इंटू 125 और 17 3 51, ये भी नहीं होगा, यूनिट डिजिट 0 आई नहीं रही। इसको देखो ये कितना हो गया 160 और ये भी 160 हो गया। 3 इंटू ए सी स्क्वायर 75 और 85, हाँ ये हो गया 75 प्लस 85 85। सी आंसर है, चेक करो। तो जब भी आपको कुछ अजीब से क्वेश्चन दिखेंगे वो सबसे आसान हो जाएंगे, लेट कर लेना। एक टेस्ट दे देता हूं इसी बहाने कि अगर ऐसी बात है तो ये करके दिखा दो, कर दोगे आप लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी मतलब वही ए बी सी दे रखा है आपको। अच्छा अभी नहीं बनाना, एंगल ए इज ट्वाइस द एंगल ऑफ, आप ऐसे मान लो 30 60 90 का ले लो, ठीक है। ए जो है वो डबल है बी का, यानी अगर ये ए है, ये बी है और ये सी हो गया, यानी ट्रायंगल ये सी ले लो 90, ये 30 बी और ये ए 60, ए बी सी। ए जो है वो डबल है बस, ठीक है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, अब पुट कर दो। आपने बोला यानी कि इसका मतलब है ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं थी बट मैंने फिर भी बनाया। ए स्क्वायर की वैल्यू है 3, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 और बी सी की वैल्यू 1, यही आ गया आंसर, पहला आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी सी, पहला आंसर है, ठीक है। चलें जुगाड़ भी है इसका, वो भी बताएंगे। मान लो ये थीटा दे रखा है, ये निकालना है। मान लीजिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, पहला केस। दूसरा मान लो ये थीटा दे रखा है, ये निकालना है, यही निकालना, हर जगह यही है। ये इसके बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है। इसका नामकरण नहीं किया था मैंने, बच्चों ने अलग अलग नाम दिए, बट नील नितिन मुकेश ज्यादा बढ़िया लगेगा, नील नितिन मुकेश, ठीक है। ये मैंने दिया है, अभी दिमाग में आया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और कोई केस बन सकता है? सेम शेप में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे ये निकालना है इसमें, मतलब एक्स एक्स एक्स, ठीक है। क्या करोगे? देखो याद करना मुश्किल है, ठीक है। आप एक काम करिए, देखो ये भी इसके बराबर है,
आपने बोला कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहने का मतलब क्या है, समझना मेरी बात को। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसके रिजल्ट कांस्टेंट है। तो जब रिजल्ट कांस्टेंट होते हैं, जैसे आइडेंटिटी होती है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, चाहे थीटा कुछ भी हो, आंसर 1 आता है ना। अब जैसे एक पर्टिकुलर पाइथागोरस है, हाइपोटेन्यूस और दोनों साइड कुछ भी हो लेकिन वैलिड रहेगा, ऐसे ही होता है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो इस टाइप की है और फिक्स्ड है, मतलब कि ये शेप अगर ये थीटा दे रखा है, तो मतलब आंसर मेरा फिक्स्ड आएगा। एक्स की वैल्यू थीटा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, बस थीटा पे, सिर्फ ओनली थीटा पे। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो कि किसी एक को अपने हिसाब से, अब लेकिन ये मैथ्स गलत है, मैं सही वाली मैथ्स भी कराता हूं, बट पहली बार मैं इसको फॉलो कर रहा हूं कि डेरिवेशन में भी, वरना क्वेश्चन में तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, डेरिवेशन में करके देखता हूं, मुझे 1 मिनट दो बस। कि लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 180 माइनस थीटा, तो ये बचे हुए कितने हो गए, ये 0 है, ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा, तो आपने बोल दिया ये अगर 0 है तो ये 90 90, क्योंकि 90 90 होता है एक ट्रायंगल का, तीनों का जोड़ 180 हो गया, सम 180 करना है बस आपको। और यहाँ पे 90 माइनस थीटा, मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे 180 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा बराबर 180 कर दूं, तो 180 से 180 यानी अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। तो यहाँ पे आप लिख लो थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2, मतलब हाँ। तो इसमें लीनियर पेयर है, एक एक्स है, एक थीटा बाय 2 है और एक 90 है। इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180, यानी कि आप बोल रहे हो एक्स की वैल्यू आ गई, इसको 90 कर लो, 90 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, बिल्कुल। एक्स थीटा बाय 2 90 180 90 90 माइनस थीटा बाय 2। 1 मिनट रुक जाओ, एक और करके देखते हैं। जैसे अगर ये थीटा है, ये 0 है, तो ये भी 0 हो गया क्योंकि इक्वल साइड, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, ये भी 180 माइनस थीटा हो गया। तो एक ट्रायंगल में एक एक्स, एक लाइन पे एक एक्स है, एक 180 माइनस थीटा है और एक 0 है, तो ये 180 आप सीधा कर सकते हो कि एक्स की वैल्यू थीटा। आउटपुट में भी आप सीधा लगा सकते हो कि हाँ एक्स इस वाले केस में थीटा होता है। वैसे तो सीधा आउटपुट लिख सकते हैं हम, लेकिन इधर देख लो आप। अब जैसे ये थीटा है, इसको 0 मान लो, तो ये सेम क्वेश्चन हो गए क्या, दो डायग्राम सेम हो गए। इसको चेंज कर लेता हूं, दो डायग्राम सेम हो गए, इसको ठीक कर लेते हैं। ये तो सेम ही हो गया ना, ये दोनों बराबर, ये वाले बराबर कर देते, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला नहीं हुआ था ना, नहीं। तीसरा केस नील नितिन मुकेश का। अब अगर मान लीजिए ये थीटा है, ये 0 है, तो ये भी 0 है, तो बचा हुआ 180 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी, गलत मैथ्स है लेकिन सही आंसर आ जाता है। ये 180 माइनस थीटा हो गया, ये भी 180 माइनस थीटा हो गया। आपने बोल दिया एक ट्रायंगल में तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, एक 180 माइनस थीटा है, एक और 180 माइनस थीटा है, और एक मान लो अल्फा है। एक अल्फा है तो ये तो 180 होना चाहिए, तो 180 से 180 काट दो, तो आप बोलोगे जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी 180 माइनस 2 थीटा। हाँ, यानी 2, अच्छा उल्टा लिख दिया माइनस का, यानी अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 2 थीटा माइनस 180, यही आएगा। तो ये आ गया 2 थीटा माइनस 180। तो इन तीनों को जोड़ दो, एक 2 थीटा माइनस 180, एक एक्स, एक 180, इसकी वैल्यू आ गई 180, 180 से 180 चला गया, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस 2 थीटा। 3 आउटपुट होते हैं, यानी पहला या तो ये शेप आएगी, तो इस जब ये दोनों बराबर दे रखे होंगे तो आप तीनों को एक ही तरीके से कर लो कि मैंने कुछ नहीं करना है, एक को 0 माना, बाकी डिपेंड करता है इस पे। एक को 0 माना, ये क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए 0 0,
बचा, क्योंकि इन ट्रायंगल में तीनों का जोड़ कितना होता है 180 माइनस थीटा, एक को 0 माना तो ये वाला बचा हुआ 180 माइनस थीटा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ये सवाल है तो आपने बोला ये थीटा है, तो आपने बोल दिया लेट्स से दिस इज 0, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी 0 है, क्योंकि एक एंगल में अगर ये साइड बराबर है तो 0 0 बराबर, और ये कितना आ गया, ये भी 180 माइनस थीटा हो गया, और ये x है। आपने बोला ठीक है, आरपी क्यों निकालना है x, तो 180 माइनस थीटा प्लस x प्लस 0 की वैल्यू 180 होगी, तो 180 से 180 कर दिया, x बराबर थीटा। चेक करो एक बारी, वेरीफाई करो। 0 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 है। अगर मैं माइनस में भी लूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में लूंगा तो मतलब मान लो 180 भी ले लिया ना तो भी माइनस हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन ये जो ट्रिक्स होती हैं ये सिर्फ उसी में लगती हैं जो एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, हर क्वेश्चन में थोड़ी लग जाएगी। आइडेंटिटी वाली बात होती है कि आपने बोला कि अगर मेरी आइडेंटिटी है कोई तब लगेगी। जैसे हम अलजेब्रा लगा रहे थे कि आइडेंटिटी है, फिक्स है, सॉल्यूशन फिक्स है, मतलब प्रोसेस में आंसर नहीं आएगा, बस आपका जो शुरुआत है और सीधा एंड, बीच में कुछ भी कर रहे हो आंसर वही आ रहा है, वो वाली चीज है। गॉट इट और नॉट, फर्स्ट और थर्ड, हाँ 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 हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने ठीक कर दिया वो। अब यहां देखो, जैसे 62 है, आपने बोल दिया लेट दिस इज 0, अब ये 0 है तो बचा हुआ कितना आएगा, 180 में से 62 चला गया, ये 0 है तो ये तो 90 90 आ गए, कोई बात नहीं, तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए। अब अगर ये 62 है, ये 0 है, तो बचा हुआ कितना आ गया 128 118 हो गए, तो ये बचे हुए दोनों कितने होंगे, बचे हुए 31 तो एक ट्रायंगल में से 90 मतलब एक ये मेरा x है, तो आप बोलोगे x प्लस 90 प्लस 31 की वैल्यू 180, तो आप बोलोगे 90 माइनस 31 यानी कि 59 आंसर है। चेक करो, वेरीफाई करिए, 59, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, दिक्कत क्यों होगी, मतलब इन सब की वैल्यू खत्म है, ये आउटपुट की फिक्स्ड है, तो नील नितिन मुकेश है ये। और देख लो, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर टेकन ऑन ए बी बी सी, अच्छा पी क्यू आर, पी क्यू ए बी बी सी और सी आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, आपको बोल दिया बी क्यू बराबर पी क्यू, बी क्यू बराबर पी क्यू, और ये वाला बराबर इसकी होगा, हाँ, और बी एस सी 75 है 75, मान लो ये 0 है, लेट से दिस इज 0, दिस इज 105, तो अगर ये 0 है तो ये, तो आप बोलोगे अगर ये 0 है तो ये भी 0 0, तो बचा हुआ कितना हो गया 180, ओके ये x है, ये 105 है तो ये भी 105, तो बचा हुआ कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि भाई तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180, आप बोल रहे हो 210, तो यही हो गया, यानी कि -30। अब जोड़ो तीनों को, आप बोलोगे हाँ यार बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, तो क्योंकि 200 अब 180 आ गया, आपने बोला यस, तो -30 प्लस x प्लस 180 इक्वल्स टू 180, 180 से 180 कट गया, x की वैल्यू 30। चेक कर लो एक बारी गाइस, कृपया करके हमें बताइए क्या आप इस टाइप के नील नितिन मुकेश को निपटा दोगे या नहीं, कर लोगे या नहीं, कृपया करके बताइए, कृपया करके बताओ। आज की क्लास थोड़ी हल्की रखेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 क्वेश्चन, फिर क्योंकि क्वाड्रिलेटरल शुरू करूंगा कल से, पॉलीगन। बट एक्चुअल में क्या है ना, ये सब चीजें बताना पिछले भी कई क्वेश्चन में हो सकता है, बट रिस्की है
क्योंकि बच्चों को क्या पता, अब आपको क्या पता कि कौन से आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम है कौन सी नहीं, है ना। तो थोड़ा अवॉइड करते हैं हम ये सब चीजें जहां जरूरत है। जैसे अब ये आउटपुट निकालने होते हैं, ये आउटपुट निकालने होते हैं कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको ट्रेडिशनली टाइम के ऊपर है। ट्रेडिशनल अगर टाइम मेरे पे होता अच्छा खासा तो मैं करा देता, बट टाइम की बर्बादी है वो भी एक तरीके से। आगे चले, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, देखो सर्कल अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन ये उसी पे होगा बेस्ड। विथ सेंटर ओ, कॉर्ड पी आर और क्यू एस मीट एट पॉइंट टी व्हेन प्रोड्यूस्ड। और पी आर और क्यू एस, मान लो ऐसे पी आर और क्यू एस, पी आर क्यू एस को प्रोड्यूस किया और टी पे मिले, और पी क्यू डायमीटर है, ऐसे ड्रॉ कर दिया पी क्यू डायमीटर ये ओ। देखो वही शेप बन के आ रही है थोड़ी सी, यानी इसको ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं, इसको ऐसे कर लेता हूं, ये रेडियस है, ये दोनों बराबर है, ये भी रेडियस है, ये दोनों बराबर है। आपने बोला हाँ जी, कोई पूछेगा बल्कि ये तो आर ओ एस, यानी अब की बारी ये दे रखा है 42, पीटी क्यू चाहिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है। सही लगा लिखा है हाँ। तो आपने बोल दिया मान लो, क्या करोगे बताओ, ये एक्स है, ठीक है, ये 0 0 मान लो, तो ये कितना आ गया 180, ये कितना आ गया 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो बचा हुआ कितना भाई 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, ये वाला कितना आएगा, आपने बोला 180 माइनस एक्स यानी 360 माइनस 2x की वैल्यू, और इसमें अल्फा मान लो अल्फा है वो, तो ये 180 होनी चाहिए, तो 180 कर दो, यानी कि आप बोलोगे अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x माइनस 180, तो ये है 2x माइनस 180, यानी एक ट्रायंगल में एक लीनियर पेयर में एक वैल्यू है 180, क्या दिक्कत है, एक वैल्यू है 180, एक वैल्यू है 42, एक वैल्यू है 2x माइनस 180, इसको ले लो आप 180, क्योंकि लीनियर पेयर से 180 से 180 कट गया, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 138, तो x की वैल्यू हो गई 69, 6 तो नहीं 12, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चेक करो, इस वीक चलेगी ना पूरी ज्योमेट्री भाई, अभी टाइम है ज्योमेट्री में, अभी ये कौन सी क्लास है, आधा हुआ है अभी, इतनी भी कम नहीं है ज्योमेट्री, क्या सोच रहे हो। सुपर 100 वालों को करा देता हूं 10 क्लास में, आपको कम से कम 16 क्लास लगती है, 15-16 क्लास, ठीक है, क्योंकि टाइम देना जरूरी है ना। हम तो करा देंगे, अब उनकी 2 घंटे की क्लास होती है, आपकी 1.5 घंटे की क्लास होती है, और उसमें भी कभी कभी मैं थोड़ा और जल्दी छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ एक पर्टिकुलर चीज जब खत्म हो गई, अब दूसरी जैसी शुरू करूंगा उसके लिए आधा घंटा चाहिए, तो आधा घंटा दोगे आप, सारे नहीं दे पाएंगे, उनको रिवाइज करना है, डरते हैं, डर लगता है। आगे चलते हैं, वरना पॉलीगन भी है मेरे पास, तो पॉलीगन भी है, लेकिन पॉलीगन नहीं कराऊंगा। आगे चलो, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, आई इज इन सेंटर, सी इज सर्कम सेंटर, आई इन सेंटर है, सी सर्कम सेंटर है, याद आया कुछ, क्या आउटपुट आएगा, बी 60 है और ये 50 है, तो आपसे पूछेंगे ये थीटा, तो थीटा की वैल्यू याद आया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला है ये, थीटा की वैल्यू 60 माइनस 50/2, 5, चेक करो, 10 कर दिया तो गए आप। सब सोच रहे हैं आधे टाइम में,
आधे से भी कम टाइम में करा देता हूं मैं अगर दूसरों से कंपेयर करोगे, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड करता है, क्वेश्चंस इतने सारे डाल रखे हैं तो वो सारे चीजें करवाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि आप स्पार्टन में थोड़ा हल्के हाथ रखते हैं यार, ठीक है। जो चीज वो 20 घंटे में हो सकती है उसके लिए मैं 30-35 घंटे दे रहा हूं थोड़ा हल्का करने के लिए, ठीक है। अब ये जो शेप होती है ये भी एक ऐसी शेप है जो थोड़ी सी मतलब कंप्लीट पोस्टमार्टम वाली शेप है। देखो कैसे, इसमें क्या है ना, ये टफ सा लगेगा आपको क्योंकि क्वाड्रिलेटरल पढ़ा नहीं, लेकिन अगर जैसे ये लाइन आगे करोगे ना तो ये 59 आ जाएगा लीनियर पेयर से। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। आपने बोला हाँ यार, और ये आगे बढ़ा है तो ये भी 68 हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, ये भी हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, यानी कि सेम चीज है, ये भी एक्सटर्नल। तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जैसे ट्रायंगल है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, यानी कि अगर ये अल्फा अल्फा है, ये बीटा बीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये आधा हो जाता है। आपने बोला हाँ, तो अगर 44 है ये, तो ये 22 हो जाएगा। पिंक से कर लो 22। लेकिन जो सीखने वाला है ना, समझने वाला, वो हो चुका है। अब जो बाकी बचा हुआ जितना भी कराऊंगा ना मैं, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब बस आपको एप्लीकेशन, आपको लगेगा अरे इसमें भी यही लग गया, इसमें भी, क्योंकि सारे क्वाड्रिलेटरल भी ट्रायंगल से बने हैं, कोई भी पॉलीगन है वो ट्रायंगल से ही बना है। आप सर्कल करोगे वो भी ट्रायंगल से बना है, उसके अंदर जो शेप होती है उसमें भी ट्रायंगल आते हैं। तो नई चीज नहीं सीखनी पड़ेगी, अब एप्लीकेशंस है वो। तो अब आप बताओ, अगर कुछ भी कोई भी शेप निकालनी है, आपने बोल दिया लेट्स से दिस इज 22, ये तो हो गया, ये वाला आंसर तो पता है, बचा हुआ कितना आएगा। अगर ये 60, 110 और 11, 121, 121 हो गया ना, हाँ 121 और 2, 123, 143, तो 37 आ गया, ये भी 37 आ गया। तो बचा हुआ यहां से भी निकाल दो कि ये भी कितना आएगा, हमने बोला 100 और 112, 119 और यहां पर कितना आ गया, ये भी निकल जाएगा। मतलब सारी चीजें निकल जाएंगी, जो भी आ रहा है, पूरी शेप का पोस्टमार्टम हो गया। नहीं नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है आकाश, ठीक है। पहले आप कंप्लीट करिए वाला, ठीक है, ओके। समझ गए क्या है ये वही चीज है जिसके अंदर ये और ये, अरे वो अलग चीज है जो आप बोल रहे हो। अगर ये निकालना है तो किसी ने, अगर ये पूरा निकालना है, ये वाला पूरा, हाँ वो वाला क्वेश्चन भी निकाल सकते हो कि अगर एंगल डी सी बी अगर निकालना है तो आएगा 90 माइनस a/2, बिल्कुल ठीक है। अगर ये कहना चाह रहे हो तो ये वाला कितना आएगा, 90 माइनस a/2, ये भी कर सकते हो। यस, और कोई डाउट? ठीक है, चले आगे, ठीक है, चलिए बस इतना ही है। अब थ्योरी स्टार्ट करेंगे क्योंकि मिक्स क्वेश्चन भी होते हैं ना। चलिए कल मिलता है। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।